आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो जो अपरिपक्व परागकोश होते हैं उनकी अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित चित्र बनाना है। तो आइए पहले हम यहाँ पे एक नामांकित चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश होता है वो क्या होता है, वो द्विपालित होता है। क्या होता है? प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होता है तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं तथा इसकी जो पाली होती है, प्रत्येक पाली में कितने होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। तो अर्थात ये क्या होते हैं? द्विकोष्ठी। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एक कोष्ठीय, एक कोष्ठीय, एक कोष्ठीय तथा एक कोष्ठ, ये दिखाया गया है। प्रायः एक अनुलंब खांच प्रवारक को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। तो ये खांच है, ये यहाँ पर ये खांच दिखाया गया है, ये खांच क्या करता है? ये खांच प्रवारक कोष्ठ को क्या करता है? अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। तो ये खांच ही क्या करता है? इन कोष्ठों को अलग करता है। तो जो ये खांच होता है, ये खांच ही क्या करता है? इन कोष्ठों को यहाँ पे अलग करता है। अब यहाँ क्या होता है कि एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है। क्या होती है? जो एक परागकोश होता है, इसकी द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है। परागकोश एक 4 दिशीय संरचना होती है। तो ये क्या है? 4 दिशीय संरचना है। एक दिशा ये, दूसरी दिशा ये, तीसरी ये और चौथी ये। तो परागकोश क्या होती है? 4 दिशीय संरचना होती है। 4 दिशीय संरचना होती है। क्या होती है? 4 दिशीय संरचना होती है, जिसमें 4 कोणों पर लघु विजाणुधानी समाहित होते हैं। जिसमें 4 कोणों पर लघु विजाणुधानी, जैसे एक लघु विजाणुधानी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये और चौथी है। तो इसके चारों कोनों पर क्या होते हैं? लघु बीजाणुधानी समाहित होते हैं। क्या होते हैं? लघु बीजाणुधानी समाहित होती हैं। तो चारों कोनों पर यहाँ पर परागकोश के जो लघु बीजाणुधानी होती हैं ये समाहित होती हैं, जो प्रत्येक पाली में 2 होती हैं। जो क्या होती है? प्रत्येक पाली में 2। अब ये 2 पाली हो गई, एक ये इस साइड वाली, क्या हो गई? एक ये इस साइड वाली और एक ये इस साइड वाली। तो ये प्रत्येक पाली में क्या है? 2 लघु बीजाणुधानी समाहित हैं। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुट्टी बन जाती है। तो ये जो लघु बीजाणुधानी है, ये आगे विकसित होकर क्या कर देती हैं? परागपुट्टी में विकसित हो जाती हैं। किस में विकसित हो जाती हैं? परागपुट्टी में विकसित हो जाती हैं। यह अनुलंबवत एवं परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होती हैं। तो यह मतलब अनुलंबवत, जितना एक परागकोश होगा, मतलब जो एक परागकोश की लंबाई होगी, क्या होगी? परागकोश की लंबाई, ये उतनी ही क्या हो सकती है? विस्तारित हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? ये जो लघु बीजाणुधानी होती हैं ये इतनी विस्तारित हो सकती हैं। और ये जो लघु बीजाणुधानी होती हैं ये क्या होती हैं? परागकणों से ठसाठस भरी होती हैं। क्या भरी होती हैं? जो परागकण होते हैं इनमें परागकणों से ये ठसाठस भरे होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें लघु बीजाणुधानी की संरचना की। तो एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। तो बाह्य रूपरेखा में लगभग क्या हो रही है? ये गोलाई में प्रकट हो रही है। क्या हो रही है? एक ये लघु बीजाणुधानी क्या होती है? गोलाई में लगभग क्या होती है? गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्तियों से आवृत होती है। अब यहाँ पर क्या होती है? इसमें सामान्यतः 4 भित्तियाँ होती हैं। अंतस्त्वचा होती है, अंतस्थीशियम होती है, यहाँ पे ये अंतनी, यहाँ पे ये होगी बाह्य त्वचा। क्या होगी? बाह्य त्वचा, अंतस्थीशियम, मध्य परत तथा टैपिटम। तथा क्या होती है? टैपिटम। इसमें क्या होती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी होते हैं। क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो जो ये 3 परत होती हैं, बाह्य त्वचा, अंतस्थीशियम तथा मध्य परत, ये क्या करती हैं? इसका संरक्षण प्रदान करती है। क्या करती हैं? संरक्षण। जो बाह्य 3 त्वचा होती है, बाह्य परतें, कितनी? जो बाह्य 3 परतें हैं ये क्या करती हैं? संरक्षण प्रदान करती हैं। कौन कौन सी? ये बाह्य त्वचा, अंतस्थीशियम तथा मध्य परत। तो ये क्या करती हैं? इनको क्या करती हैं? संरक्षण प्रदान करती हैं। और जो टैपिटम होती है,
टेपिटम क्या करती है, जो परागकण होते हैं उनको पोषण प्रदान करती है। तो ये टेपिटम जो होती है, इसके अंदर जो परागकण होते हैं, परागकणों के पोषण के काम आती है। क्या आती है? पोषण का काम क्या करता है? टेपिटम करता है। तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण अपमुक्त करती है। अब ये जो तीन परतें होती हैं, बाह्य त्वचा, अंतःशिशियम तथा जो ये बाह्य परतें होती हैं, ये क्या करती हैं? परागकोश के स्फुटन में मदद करती हैं। तो जो स्फुटन होता है, क्या होता है? जो स्फुटन होता है किसका? परागकोश का। तो परागकोश के स्फुटन में क्या करती हैं? ये जो तीनों बाह्य परतें होती हैं, ये मदद करती हैं। क्या करती हैं? मदद करती हैं। इसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है, जो कि क्या होती है? ये आंतरिक टेपिटम है। क्या है? आंतरिक परत टेपिटम होती है, जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, ये क्या करती है? जो विकासशील परागकण होते हैं उनको क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। टेपिटम को कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती हैं। तो जो ये टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं, ये टेपिटम की कोशिकाएं क्या होती हैं? जीव द्रव्य, सघन जीव द्रव्य से भरी हुई होती हैं। तो इनमें क्या पाया जाता है? सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सघन जीव द्रव्य। और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। तो इनमें जो केंद्रक होते हैं, एक से अधिक होते हैं। क्या होते हैं? एक से अधिक केंद्रक इसमें उपस्थित होते हैं। किसमें? टेपिटम में। अब यहाँ क्या होता है? जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, तब घने सुबंध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो लघु बीजाणुधानी होती है, क्या होती है? जो लघु बीजाणुधानी होती है। तो जब परागकोश क्या होता है? अपरिपक्व होता है। क्या होता है? जब परागकोश अपरिपक्व होता है, तब घने संबंध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे क्या कहते हैं? बीजाणुजन ऊतक। क्या होता है? बीजाणुजन ऊतक। तो यहाँ क्या पाया जाता है? उसमें बीजाणुजन ऊतक पाया जाता है, जो लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। जो कहाँ होता है? लघु बीजाणुधानी। यहाँ पे जो लघु बीजाणुधानी होती है, उसके केंद्र में। तो लघु बीजाणुधानी के केंद्र में यहाँ पे क्या पाया जाता है? बीजाणुजन ऊतक पाया जाता है। किसमें? जब एक परागकोश क्या होता है? अपरिपक्व होता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।